हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जरा एक लोग देख लेना कि आ रहा है क्या, उसमें चेक कर लेना पर ऑनलाइन, बिकॉज हम यहां से नहीं देख पा रहे हैं। जल्दी कोई देख के बताओ मुझे, दिखाइए। आवाज आ रही है? गुड, आवाज आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने मार्कोनी का ऑफ रूल पढ़ लिया था, और मार्कोनी का ऑफ रूल ने बोला था कि निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम या negative part of the reagent goes to that unsaturated carbon which has less number of hydrogen। और हमने कुछ एग्जांपल दिए थे। दूसरा ये भी बोला था अप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है ना, इस पर भी चर्चा कर ली थी। और बोला था कि अगर sp2 कार्बन यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा तो फिर वहां मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा। अंत में बोला था कि हमें प्रोडक्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के हिसाब से बनाया था, और लास्ट में बोला था कि मार्कोनी का रूल ना लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए इसकी आगे कहानी लिखते हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू चीजें को सीखने का प्रयास करते हैं। ये एल्कीन है और ये HBr है, और हमने बोला था ये CCl4 जो है। अच्छा, इसमें सॉल्वेंट के बारे में जो चर्चा है, हम इसमें सॉल्वेंट क्या लेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट या इनर्ट सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट या क्या लेंगे? इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या हो सकता है? जैसे अपन यूज करने जा रहे हैं, ध्यान सुना बेटा, हमने बोला मैंने बोला नॉन पोलर सॉल्वेंट, और क्या ले सकते हैं? इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, केवल क्या प्रोवाइड करे? मीडियम प्रोवाइड करे, फेज मीडियम प्रोवाइड करे। तो इसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं CCl4, दिस इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। या फिर अपन ले सकते हैं CH2, या ले सकते हैं CHCl3, या ले सकते हैं CH2Cl2। ये सब सॉल्वेंट कैसे हैं? ये आपके हैं इनर्ट सॉल्वेंट। कैसे हो गए बेटा? इनर्ट सॉल्वेंट, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इनमें से कोई भी सॉल्वेंट हम लोग ले सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट हम लोग ले सकते हैं ड्यूरिंग क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको ये सारे सॉल्वेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। लाइक कहीं पर आपको CCl4 लिखा मिल रहा है, कहीं पर आपको कार्बन डाइसल्फाइड लिखा मिल रहा है, कहीं CHCl3 या CH2Cl2 भी लिखा मिलेगा। ना लिखे तो अपन यही मान लेंगे। तो आइए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तरीका तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कैसे होता है बेटा, ध्यान सुनना। ये क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और क्या हो जाएगा? यहाँ का बॉन्ड जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। अब इसका थ्रू मतलब होता है ये H+ या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, दोनों जगह लगाकर देखना है। एक बार यहाँ लगाकर देखना है, केटायन बना लो। एक बार यहाँ लगा के देखना है, केटायन बना लो। फिर आपको दोनों केटायन बनाकर चेक करना है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। ट्रिक क्या थी हमारा? हाँ, ट्रिक समझ में आएगी ना? ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो इस बॉन्ड को हमने कैसे तोड़ लिया? ऐसे। यहाँ क्या सोचेंगे? माइनस। यहाँ क्या सोचेंगे? प्लस। अरे बोलो ना। और क्या करेंगे? इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा, खटैक। यहाँ चार्ज कौन सा बेटा बताओ? यहाँ प्लस है, और यहाँ क्या है बेटा? यहाँ पे क्या है? माइनस। अरे हाँ ना, बताओ क्या बनने वाली चीज है? बताओ क्या बनेगा? दैट इज बन गया CH3, CH3। यहाँ चार्ज क्या है बेटा? CH। यहाँ चार्ज पूंछ पर पॉजिटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? CH3। क्या कुछ कुछ और भी हो सकता है? क्या कर दे बेटा बताओ? कौन सा शिफ्ट कर दें?
1,2H माइनस शिफ्ट, अरे बोलो ना, आपने किया 1,2H माइनस शिफ्ट, बोले तो हाइड्राइड शिफ्ट, बोलो ना कैसे किया। ये क्या इधर चला गया बेटा, बनने वाली चीज क्या है CH3C, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH3। क्या कार्बोकेटाइन बन गया कि नहीं बन गया बेटा। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जो होता है सबसे पहले कोशिश क्या करता है, उसमें क्या हो जाए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होने के बाद कार्बोकेटाइन खुद से कैसा बिहेव करता है, बोलो खुद से कहता होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए अगली बार इस पर रिएक्शन कौन करेगा बेटा, बोलो न्यूक्लियोफाइल। इसलिए सेकंड स्टेप रीअरेंजमेंट करने के बाद किसको ढूंढता है, न्यूक्लियोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक, आपके सामने CH3C CH3। अच्छा न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पर क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में यहाँ पे क्या है Br माइनस, तो हमने यहाँ लिख दिया दिस इज कॉल्ड Br माइनस, और यहाँ पर लग गया बेटा क्या, दिस इज द Br, और यहाँ हो गया CH2CH3 इज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन को करने की कोशिश खुद से करिए, आपको हेल्प करेगा। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, आप ट्राई करेंगे आपको सीखने को मिलेगा, आप ट्राई नहीं करेंगे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। हमने ट्रिक आपको बताया था, इस बॉन्ड को कैसे तोड़ना है। क्या H का इसका इधर से कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा बताओ, प्लस H, कौन सा लग रहा है प्लस H। तो हमने बोला था जिधर इफेक्ट का डायरेक्शन है बॉन्ड का मूवमेंट हमें उधर ही कर देना है। इज इट क्लियर, अगले में बताओ, बताइए बेटा कैसे ख्याल है, बताओ कैटायन ज्यादा स्टेबल। अच्छा लाइक क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन इन जेईई मेन 24, 24 में तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था, 23 में हमारी कॉपी में था, मतलब उससे पहले ही था। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ क्या सोच लेंगे अब प्लस, यहाँ क्या है माइनस, क्या बॉन्ड को ऐसे तोड़ दें, हाँ। यहाँ क्या सोचेंगे माइनस, यहाँ क्या सोचेंगे प्लस, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया खटैक, क्या बना बेटा ध्यान सुनना। आपके सामने जो चीज नजर आ रही है, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ क्या लग गया बेटा बोलो डी, क्या लग गया डी। अगले स्टेप बताओ कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा कि अरेंजमेंट नहीं करेगा, तो किससे अटैक कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्या है न्यूक्लियोफाइल यहाँ Cl माइनस, इसने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक इज द प्रोडक्ट। कितना आसान है, यहाँ क्या लगा देना बेटा Cl, और यहाँ क्या लग गया आपके सामने D। तो अगला क्वेश्चन अब आप लोग को सॉल्व करना है, ओपिनियन पोल सॉल्व करिए। जवाब भी आ गया क्या थर्ड का, गुड गुड गुड। चलो ठीक है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं ऑप्शन लिखता हूं, अगर आपका ऑप्शन मेरे ऑप्शन से मैच कर जाए, आपका ऑप्शन मेरे ऑप्शन से मैच कर जाए तो आप क्या करोगे बोल देना, फिर ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, मैं मैकेनिज्म हमारे क्वेश्चन की लिख नहीं सकता, ठीक है बेटा। चलिए मैं लिख रहा हूं, आप बताना, जिसका इसका आंसर मैच हो जाए बताना। पहले मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो कार्बोकेटाइन तो आप लोग बना ही चुके होंगे, कितने लोग का प्रोडक्ट, अच्छा मैं हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा जिसका मैच कर गया है रेज योर हैंड। ऐसा डरने की क्या बात है, गजब, मतलब मैंने पूछ लिया तो डर जाएंगे। जिसका मैच कर गया रेज योर हैंड, जिसका मैच नहीं किया वो रेज योर हैंड। अच्छा ऐसे भी है, मतलब सारे ऑप्शन पे हाथ तो उठा लो। अच्छा सुनो, सबसे पहले आपने क्या किया होगा बेटा, देखो मैं एक मिनट रुक जा बेटा, सबसे पहले आपने बनाया, आपने जिन्होंने इनका मैच नहीं कर रहा है ना, उन्होंने जानते हो गलती क्या कर दी, अरे चुप रहो तुम, उन्होंने क्या कर दिया रीअरेंजमेंट नहीं कराया और यहाँ पे लगा दिया डायरेक्ट, अरे हाँ ना कि मैं बता रहा हूँ, अरे क्या मेरी बात क्लियर हो गई है। चलो तो क्या ये आंसर सही है या नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नुकसान कर देता है चीजों को, और लगता है कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता चलता है आहा आहा। इधर आओ, मास्टर की बात सुन लोगे तो सही नहीं हो जाएगा, अपना दिमाग लगाते हो जो कि लेके आते नहीं है। इधर आ जाए, अरे अब उधर मत देखो, उधर देखने से कुछ नहीं होगा क्वेश्चन, इधर देखो सब लोग। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, इधर सुनो, इस H प्लस को हमारे सामने, इधर भी ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, बहुत ध्यान समझना। हमारे सामने ऑप्शन है इस H प्लस को इधर ऐड करो तो कैटायन यहां सोचो, इधर ऐड करो तो कैटायन यहां सोचो, समझ में आया। चलो माना दोनों तरफ करके देख लेते हैं, अगर हमने इसको ऐसे किया तो यहाँ H लग जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा,
एकदम यही बनेगा। तो जब उधर वो बन चुका है तो एक दूसरा हम सोच लेते हैं। एक हमने ऐसे किया, यहाँ सोच लिया माइनस, यहाँ सोच लिया प्लस, किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। नाउ अब ध्यान समझना बेटा, आपके सामने जो चीज बन रही है उसको बोर्ड पर देखिए। यहाँ पर आपके जुड़ गए पॉजिटिव चार्ज, आपका यहाँ बना, यानी दो तरह के कटायन आप सोच सकते हो। एक कटायन आपने ये सोचा, अगर H प्लस का अटैक आपने यहाँ कराया। दूसरा कटायन आपने उधर सोचा, अगर H प्लस का अटैक आपने इधर कराया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अब खुद बता दो, इसके पास कितने अल्फा H है? इसके पास 4 अल्फा H है। इसके पास कितने अल्फा H है? इसके पास 3 अल्फा H है। कौन सा कटायन बनाओगे बताओ बेटा? जस्ट फॉर्म कटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। जस्ट फॉर्म, ये नहीं कि आप रीअरेंजमेंट करके देख रहे हो। अब बताओ 3 अल्फा H एंड 4 अल्फा H वाले में से कौन सा बनाओगे? 4 अल्फा H। तो जब बना लिया 4 अल्फा H वही बनेगा, तो 3 अल्फा H की बात क्यों कर रहे हो? और ईमानदारी से सुनना, जब हमने पिछली क्लास में रीअरेंजमेंट की बात करी थी तो उससे मैंने बोला था बच्चे चलो यहां से यहां पहुंचा देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का सहारा मिल जाएगा। तो बच्चों ने कहा था आहा आहा, फिर मैंने बच्चों से बोला था चिंता मत करो, अगली ही क्लास में तुम गलती करोगे, सेम आधारित क्वेश्चन हुआ, अगली क्लास में गलती करोगे और देखो गलती हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब इसको हमें नहीं बनाना है बेटा। जब ये बनाएंगे ही नहीं तो रीअरेंजमेंट की बात हमें करनी भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाए तो बता दो, नहीं करेंगे तो बताओ क्या करोगे? अब इस पर अटैक कौन करेगा? Cl माइनस। Cl माइनस ने किया अटैक, बॉन्ड बन गया, खटैक इज द आंसर। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन को, रिवीजन वाला क्वेश्चन है ये। सर एच तो आपने दिखाया नहीं, गजब का इंसान यार, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कहाँ दिखाते हैं एच? समझ में? गलती हुई तो अच्छी बात है, सीखना, लेकिन गलती रिपीट मत करना। कल पेपर भी है ना आप लोग का, टेस्ट पेपर? अच्छा सुबह ही पेपर है क्या? टाइम चेंज है क्या? कोई बात नहीं, सुबह दे देना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन करो, टाइम बर्बाद मत करो। अच्छा इस क्वेश्चन को देखते ना, तुम ऐसे भी देख सकते थे, इधर देखो। इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से जो मैंने आपको सिखाया था, अगर आप उससे ट्राई करते तो गलती नहीं होती। कैसे? इधर देखो, इधर कितने अल्फा एच है इसके पास? एक। और इधर कितने अल्फा एच है इसके पास? दो। इफेक्ट किसका स्ट्रांग होगा? एक अल्फा एच के दो अल्फा एच का? दो अल्फा एच का डायरेक्शन किधर होगा बताओ? क्या प्लस एच का डायरेक्शन ये है कि नहीं बेटा, बताओ, बोलो। तो बॉन्ड भी तो मैंने ऐसे ही तोड़ा है, तरीका सुनो, बॉन्ड भी तो मैंने ऐसे ही तोड़ा है, यहाँ भी। अच्छा इधर देखो, इधर आओ, इधर वापस आओ, वापस आओ। इधर कितने अल्फा एच हैं? दो। और इधर कितने? तीन और दो पांच। इफेक्ट इधर ज्यादा डोमिनेंट है तो बॉन्ड भी तो ऐसे ही तोड़ा है। इधर उसके पास कोई अल्फा एच नहीं, लेकिन इधर एक है, डायरेक्शन इधर, तो बॉन्ड भी तो ऐसे ही तोड़ा है। इसीलिए बोला था ये ट्रिक काम में आएगी, ये गलती नहीं होने देगी। ये वाला आंसर क्या है? हाँ रॉन्ग है। आओ साहब अगला क्वेश्चन ट्राई करो, बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरे लबडब के बहुत करीब है क्वेश्चन। ऐसा कोई माइनर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं। मैं सीधे पहले आंसर लिखूंगा, मैं आंसर लिखूंगा, अगर आपका मैच हो जाए तो बोल देना यस सर। रीअरेंजमेंट आप खुद से करा लेना, रीअरेंजमेंट का काम आपको करना है, ठीक है? तो मैं, अच्छा सुनो, इधर आओ, कितने लोगों ने बना लिया? हाथ उठाओ। मैं बना रहा हूँ CH3C। बताना इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी, मिथाइड शिफ्ट होगा। ध्यान सुनना, एक मिनट, बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं। ओपिनियन पोल, कितने लोगों बच्चों ने ये वाला कार्बोकेटाइन बना लिया है? ईमानदार होंगे तो हाथ उठाएंगे, अदरवाइज नहीं उठाएंगे आप। कितने वाले बच्चों का ये कार्बोकेटाइन का मैच हो गया है? जल्दी हाथ उठाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी सॉल्व करें। आपने सॉल्व कर लिया, कटाइन दिखाएं। अच्छा आपने जब मैच किया तो आपने हाथ क्यों नहीं मिठाया? हमारा और आपका कटाइन मैच कर रहा है।
कईयों की कॉपी मैच हो रहा है, लेकिन सब डगमगाए हुए हैं हाथ की, कैसे हम उठाएं, कहीं सुल्टाना दे। कितने लोग मैच कर गया, ईमानदारी से हाथ उठाएं। वेरी गुड, कुछ ही ईमानदार बच्चे हैं, बाकी सब बेईमान है, बनाए हैं कि नहीं, लेकिन बस मैच नहीं करा रहे आपका। बन जाएगा आज। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व किया जाता है, प्लस माइनस अलग अलग बना के ऐसे देखना, ऐसे तो नहीं। अरे चुप रहिए। अच्छा सुनो ध्यान से, और इसमें कौन सी शिफ्टिंग करवाई आपने? सर बहुत शिफ्ट। अच्छा ये क्वेश्चन जान लेना अभी तो फिर भी चलो, पिछले क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट है इस क्वेश्चन पे उसको सही करवा दे रहा है, पिछले क्वेश्चन का इम्पैक्ट। लेकिन जब पेपर में आता है तो दिखता नहीं है। और हमारे जैसा एग्जामिनर एक ऑप्शन में ये लिखा होता है, एक में रीअरेंजमेंट करके सेकंड पे लेके जाता है, तो बच्चा सोचता अच्छा पहले वाले पे सर ने इसीलिए पहले पे सेकंड रीअरेंजमेंट मेरे को देखना था। आप दोनों कार्बन पे, दूसरी कॉपी मत देखें, आपको दोनों कार्बन पे कैटायन बनाकर देखना है। एक बार आप इधर बनाकर देखें, एक बार आप इधर बनाकर देखें। जैसे अगर बॉन्ड को मैंने ऐसे शिफ्ट किया तो एच इधर लग जाएगा, कैटायन इधर बन जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, पोलराइज, बहुत ध्यान समझना, इधर क्या होगा, ये प्लस, ये क्या सोचेंगे माइनस, किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। इज इट क्लियर? चलो सर, क्या बन रहा है देखें ध्यान से। इधर बन रहा है दैट इज CH3C, CH3, इधर क्या होगा बेटा बताओ, इधर क्या निगेटिव प्लस, इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर CH एंड CH3। मैंने क्या बोला, दोनों पर कैटायन बनाकर देखेंगे, दोनों पर कैटायन बनाकर देखेंगे। अब कैटायन की स्टेबिलिटी बताओ, इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 2 अल्फा एच। इसके पास कितने अल्फा एच है बताओ कैटायन के पास? ये बन गया था आपके पास कार्बो कैटायन, कितने अल्फा एच हैं? अरे कह दो ना, 3 और 2 5 अल्फा एच। विच इज मोर स्टेबल? दिस इज मोर स्टेबल। और जो मोर स्टेबल है वही कहानी लिखेगा, लेस स्टेबल नहीं लिखेगा। ये आपको क्या है, दिस इज द लेस स्टेबल। और जब लेस स्टेबल हम बनाएंगे ही नहीं तो रीअरेंजमेंट की बात करेंगे ही नहीं। क्या मेरी बात समझ आया? जब बनाएंगे ही नहीं तो रीअरेंजमेंट की बात करेंगे ही नहीं। तो बेटा ये क्या है, इससे हम लोग नहीं बने, बस हो गया। क्या इसमें रीअरेंजमेंट करोगे? नहीं साहब, रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे तो किसका इंतजार कर रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल। कहेगा हम बन चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ हो तुम? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक, CH3C, CH3, CH3, CH2, CH3, और यहाँ क्या लग गया बेटा? दिस इज द Cl, इज द आंसर। कितने लोग का मैच किया ईमानदार बच्चे? बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा सुनो, ट्रिक लगाए होते तब भी आंसर आ गया होता। सुनो कैसे, इधर देखो, इधर कितने अल्फा एच है? तो 3 है, और इधर कितना है? कोई नहीं। अरे इस कार्बन से कहाँ अल्फा एच? कोई सी एच बॉन्ड नहीं। यहाँ कितने सी एच बॉन्ड अल्फा एच वाले? 3। तो इफेक्ट का डायरेक्शन क्या यही रखोगे, प्लस एच का, इन द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट बॉन्ड का मूवमेंट। आया कि नहीं आया बेटा? अपने आप आंसर आ गया। क्या रहे, सुनाई नहीं दे रहा है? वैलिड है, देख लो तुम, चल ही रहा है, ठीक है ना? और नहीं तो तुम दोनों पे बनाकर देख लेना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? आओ साहब इधर आइए, डायरेक्ट जवाब देना है आप लोग को। इसमें मैं चाहता हूं कि इसमें हम कैटायन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट जवाब लो। NO2 कौन सा इफेक्ट? डोमिनेटिंग इफेक्ट बोलो, तुम गलत नहीं हो, लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट बोलो, नहीं तो तुम यहाँ पे सुलट जाओगे आगे। यहाँ क्या लगाओगे बेटा? प्लस M। कैटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा? यहाँ कैटायन ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे एनायन ज्यादा स्टेबल। बोलो ना, बस खत्म, क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बताओ डायरेक्ट जवाब तो क्या होगा? O2N, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। जहां पे, हाँ यहाँ पे क्या सोचोगे, यहाँ पे प्लस, और यहाँ क्या सोच लिया आपने? माइनस। तो यहाँ क्या बना दिया? CH2। यहाँ क्या जाएगा? CH। और यहाँ क्या आएगा बेटा? I। कैटायन यहाँ मोर स्टेबल बनेगा, अरे है ना? और ये आपके सामने हो गया NH2। NH2। अच्छा ये भी देखो ध्यान से, इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो,
बॉन्ड को तुमने कैसे ब्रेक करवाया, आपने क्या ये बॉन्ड ऐसे ऐसे ब्रेक करवाया कि नहीं कराया? अब देखो इसका डायरेक्शन राइट से लेफ्ट, इसका डायरेक्शन राइट से लेफ्ट, और ये भी किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट। सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? अरे कह दो पीछे वाले, सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। ये खुद कह रहा है मुझसे दूर जाना, ये क्या कह रहा है? मेरे पास आना। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से करोगे उतना फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ब्यूटीन है और कह रहा है कि हमें पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए, पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए। और लाइक क्वेश्चन इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। like question in NCERT exemplar. Also in ELP also. Very good. तो पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब होता है आपको मेजर प्रोडक्ट भी देखना है, क्या मेजर प्रोडक्ट भी देखना है और माइनर प्रोडक्ट भी देखना है, और साथ साथ में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखना है। साथ साथ में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखना है। ठीक, चलिए जवाब दीजिए बेटा। वन ब्यूटीन है, बनाओ वन ब्यूटीन। तो हमने बनाया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे सामने वन ब्यूटीन है, और इस पर रिएक्शन कराई जा रही है HBr CCl4, HBr CCl4 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। बताओ दोनों तरह के कैटायन बनाने की कोशिश करो, इसे ध्यान सुनना। हाँ, अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दोनों तरह के कैटायन बनाने जा रहे हैं। ये आपके सामने है H, ये है आपके सामने Br, यहाँ पोलरिटी क्या होगा? माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस। ठीक है ना? तो बताओ कैसे देखेंगे आप इसको? इसने किया अटैक एंड बॉन्ड टूट गया खटैक। अब दोनों पे लगा कर देख लेना, एक बार H प्लस इधर, एक बार H प्लस इधर, क्योंकि पॉसिबल बोला है इसमें। तो आपके सामने जो बन के आएगा दैट इज CH3 CH2 CH, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? दैट इज CH3। यहाँ चार्ज कौन सा बन गया? पॉजिटिव। प्लस दूसरा क्या बनेगा आपके सामने? CH3 CH2 CH2, एंड यहाँ क्या जाएगा बेटा? बोलो CH2 प्लस। बताओ कितने अल्फा एच है इसके पास? 5 अल्फा एच। इसके पास कितने हैं? 2 अल्फा एच। दिस इज द लेस स्टेबल। ये आपके सामने है लेस स्टेबल। कितने डिग्री कार्बोकैटायन? 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। अरे बोलो ना। ये आपके सामने है मोर स्टेबल। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है बेटा? ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। कोई डाउट कि अब ये दोनों तरह के आपने कार्बोकैटायन बना लिए, अब क्या होगा? बहुत ध्यान समझना। अब आपको क्या करना है? इस पर अटैक कौन करेगा बेटा? बताओ। Br माइनस ने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक। बताओ प्रोडक्ट बेटा क्या बनने वाला है? यहां बनाया दैट इज द CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्या आ गया? Br, और यहाँ पे क्या आ गया? दैट इज द CH3। यहाँ पे क्या बनाओगे बेटा? CH3 CH2 CH2 CH2Br। स्ट्रक्चरली कितने प्रोडक्ट बन गए? स्ट्रक्चरली दो प्रोडक्ट बने हैं, स्ट्रक्चरली दो प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन उसने पॉसिबल बोला है, तो हमें क्या करना है? इसमें
हमें इसमें क्या कुछ और भी नजर आ रहा है क्या? क्या क्वालिटी सेंटर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मॉलिक्यूल में जब एक क्वालिटी सेंटर है, क्या इसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं? हाँ, बार बार उसको डिस्कस अब हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? कि अगर पहले क्वालिटी सेंटर ना हो और बाद में एक क्वालिटी सेंटर बन जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। तो ये जो आपके सामने है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलोगे? टू ब्रोमो टू ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम बताओ रे बच्चा। दिस इज द वन ब्रोमो ब्यूटेन। वन ब्रोमो ब्यूटेन। ये बनने वाला प्रोडक्ट कैसा है आपके सामने? दिस इज द माइनर। और ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? दिस इज द मेजर। और इसके बारे में अगर बात करें तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इसको हम दो सोच सकते हैं? क्या सोच लिया मैंने? एक स्मॉल डी और ये क्या सोच लिया? स्मॉल एल। अरे बोलो ना। अब बताओ, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बोलो क्या होंगे? इनैंसियोमर। क्या होंगे बेटा? इनैंसियोमर, जिसे हम पढ़ा चुका हूं क्या? हाँ, इनैंसियोमर। इक्विमोलर अमाउंट में होंगे तो ये क्या बना लेंगे? रेसमिक मिक्सचर। बताओ बेटा, प्रोडक्ट बताओ कितने हो गए? तो 2 + 1 3, तो आंसर कितना है? 3। आंसर लिख लो। आंसर इज 3, जिसमें दो मेजर है और एक माइनर। दो मेजर कैसे हो गए? बनाए तो एक ही है, एक ये और एक उसकी मिरर इमेज। वेरी गुड। स्ट्रक्चरली कितने बने हैं? दो। बना लीजिए। मेजर 2, मेजर कितने बना दिए आपने? दो। आज बोर्ड कैसे चल रहा देखो। और माइनर कैसे है? एक। देखो है? सही हो जाएगा उससे, शायद हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। एकदम एकदम एकदम। किधर से होगा? रिफ्रेश, अच्छा पहले वो करना पड़ेगा। ये क्या करा दिया तुमने? देख ले यार। मतलब चुन चुन कर आए हैं, कैसे आए हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो चीज हो गया है अब उस पर अपना समय थोड़ी ना खराब करना है बेटा। हाँ हाँ, हो गया सो हो गया, खत्म, बात करो। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है? तब तक आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा। अच्छा, लिखा नहीं क्या आप लोगों ने? 1 मिनट। बात बेटा।
बेटा बातें नहीं। मुझे लिखना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। आप ये नहीं देख रहे मैं उसको छोड़कर आगे बढ़ सकता था। बेटा आपको लग रहा ना छोड़ दो, आप यहाँ बैठे हो इसलिए कह रहे हो छोड़ दो। रिफ्रेश कर दो वापस आ जाएगा है। वाह बेटा, इससे क्लियर हो गया है कि तुम्हारी बुद्धि जो है ना, तुम घर पे दिमाग घर पे रख के आए हो। परिस्थितियों से तुम सीखते नहीं हो, इसीलिए शायद बार बार यहाँ पे हो। ठीक है ना, फालतू बातें मत करिए। ठीक है, यही हमारा क्या है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या रे साहिल, तूने मुझे किनारे पहुंचा दिया थोड़ी देर के लिए। इस पे विश्वास नहीं करेंगे भैया आज के बाद। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना? आपको मैं अगले में क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करें उसको सॉल्व करना, फिर मैं अगला लिखूंगा बेटा, ठीक है ना। चलो, यहां तक हो गया बेटा। आइए, आप एक क्वेश्चन नोट कर लो पहले। आप इस क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन भी सही समय पे है। लिखो मैकेनिज्म इसकी, क्वेश्चन लिखो फिर मैं अगला लिखूंगा। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, डन। अब तुम एक क्वेश्चन नहीं लिख पाए तो तुम कुछ नहीं लिख रहे हो। आप क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, अगला वाला।
क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन करो, रिवीजन करो यार, आप ही लोग के लिए काम कर रहा हूं मैं नॉन स्टॉप। ये क्वेश्चन हो गया बेटा आपके सामने। फॉसिल मतलब क्या होता है, इसमें हमें क्या बताना है, मेजर भी बताना है, माइनर भी बताना है, और स्टीरियो केमिस्ट्री भी बतानी है इसकी। ये आपके सामने है, दिस इज द वन ब्यूटीन, और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां तक, ठीक है बेटा। आइए अगले क्वेश्चन। चलो डन। इसमें आई थिंक मुझे कुछ भी नहीं छूटा होगा, सब हो गया ना बेटा। चलो अपन ने जल्दी लिख दिया सारा। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हम पूरी मैकेनिज्म आपको बता चुके हैं, आज हम अंतिम बार एक बार और लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे डायरेक्ट आपको चीज याद रखना है। कैसे करोगे बेटा, सबसे सुनो। सबसे पहले आपने इस बॉन्ड को इससे तोड़ा, यहाँ क्या सोचा माइनस, यहाँ क्या सोचा प्लस, यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस, किया अटैक, बॉन्ड टूट गया खटैक, और आपने जो बनाया, क्या ये वाला कैटायन बना लिया बेटा, बोलो। इसके बाद क्या कहोगे, प्लस के बगल में प्लस बनाओ, उसके बगल में माइनस बनाओ, इस नए प्लस माइनस को तोड़ दो, नए माइनस को पुराने प्लस से जोड़ दो, एंड दिस इज कॉल्ड एज 1 to बॉन्ड शिफ्ट। इसे बोल दिया हमने 1 to बॉन्ड शिफ्ट। अब जो टूटा नहीं है उसको एज इट इज बना दो, और आपके सामने जो चीज बनती आ रही है ये बना बेटा। आपने क्या सोचा, ये नया बॉन्ड यहां बना है कि नहीं बना बेटा, ये बनाया, और यहां चार्ज क्या हो जाएगा प्लस। कितने की रिंग बन चुकी है अब, 6 की। कहीं पर भी क्या लगा दीजिए मिथाइल, कहीं पे लगा दीजिए मिथाइल, उसके बगल में क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी तक क्या हो गया, क्या एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हुई है कि नहीं हुई बेटा, यहां तक हुआ है एंगल स्ट्रेन रिड्यूस। एंगल स्ट्रेन रिड्यूस। कितने अल्फा एच है अभी इसके पास बेटा बताओ, इसके पास अभी क्या है, 2 और 1 3 अल्फा एच। क्या कुछ कुछ और भी हो सकता है इसके पास, क्या हो सकता है बेटा बताओ। यहां से अगर कर दो हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, कितने अल्फा एच हो गए, 3 2 5 और 2 7 अल्फा एच। फायदा की जबरदस्त फायदा, जबरदस्त फायदा। कार्बोकेटाइन। अब अगला अटैक करने के लिए कौन तैयार है बेटा, कौन है न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस ने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। चलो यहां तक कितने लोग का आंसर आ गया। हाँ अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अब आज के बाद इधर देखें बेटा, मैं अभी से आपको बता रहा हूं, अगर आज के बाद आपको ये वाला कैटायन देखने को मिल जाए, आज के बाद आपको ये वाला कैटायन देखने को कहीं मिल जाए, ऐसा कई बार हम इसको लेके आएंगे, ये वाला कैटायन देखने को मिल जाए, क्या इसमें यही वाला कैटायन बना है क्या, देखो ध्यान से। 5 की रिंग के बगल में कैटायन और एक कार्बन और, तो आपको डायरेक्ट क्या सोचना है बेटा बताओ। कौन बेंजीन बोला रे, कुछ भी बोल देते हो, खुद का सोचो, जो तुमने बोला था सही बोला है गलत बोला है, जिसने भी बेंजीन बोला है, ठीक है ना। क्या आपको डायरेक्ट ये सोचना है कि नहीं सोचना है बेटा, ये दिखेगा और हमें ये सोचना है, ये इतनी बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। आगे से मैं डायरेक्ट बनाने वाला हूं इसको, डायरेक्ट अब मैं बनाऊंगा, ये दिखेगा आपको वो, समझ में नहीं, एकदम बना लें इसको अच्छे से बना लें, और लिख दें कि हमको क्या होना चाहिए, याद होना ही चाहिए।
याद होना ही चाहिए। 5 के बगल में कार्बोकेटाइन के अलावा एक कार्बन और है, तो 6 टोटल कितने कार्बन है? 7। तो 7 कार्बन के हिसाब से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेना। इज इट क्लियर? चलो, ऐसा क्वेश्चन आया था कहां पे? एम्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, इधर ध्यान सुनना। HCl CCl4। अच्छा, ये क्लोरीन है, बहुत ध्यान समझना। आज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कि आज हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं? रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाई, बट प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाई प्लस एम। प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाई प्लस एम। Approach of electrophile to this nucleophile is called reactivity and that decided by minus I। लेकिन जब इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से टूटना होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से टूटना होगा, तो किसके हिसाब से टूटेगा? प्लस एम। बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे? बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल कहां होगा? ए पर होगा या बी पर होगा? कौन बी को स्टेबलाइज कौन करेगा? बैक बॉन्डिंग से। तो क्या इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दे बेटा? बोलो, यहाँ क्या सोचोगे? प्लस। यहाँ क्या सोचोगे? माइनस। यहाँ पे क्या है? प्लस। यहाँ क्या है? माइनस। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। क्या बना बेटा? ध्यान सुनना। CH3 CH एंड यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपके सामने? CH3 CH और ये हो गया Cl। इस पे चार्ज कौन सा है? प्लस। बताओ कैसे स्टेबल हो रहा है बेटा? बताओ। क्या अपन बोलते स्टेबल बाय बैक बॉन्डिंग? स्टेबल बाय बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या है ये? स्टेबलाइज। या फिर बोल देंगे स्टेबल बाय रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग इज आल्सो टाइप ऑफ रेजोनेंस। स्टेबल बाय रेजोनेंस। क्लियर हो गया? बताओ कैटायन ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा? बताओ बेटा, यहां बनाऊं कि यहां बनाऊं? यहां बनाइए। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में क्या होगा? कौन आए पिक्चर में? Cl माइनस। Cl माइनस ने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक। क्या बना आपके सामने? CH3 CH Cl एंड Cl। बात नाम बताओ। दिस इज कॉल्ड जेमिनल डाइक्लोराइड। वेरी गुड, आपने बोला दिस इज द जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल डाइक्लोराइड। अच्छा, इसका नाम बताओ क्या है जेमिनल डाइक्लोराइड का? कॉमन नेम बताओ। इथाइलिडीन क्लोराइड या डाई क्लोराइड। तो 2 कार्बन है, मैं नाम बता चुका हूं पहले। दिस इज कॉल्ड इथाइलिडीन। जब एक ही कार्बन पर 2 वैलेंसी फ्री हो तो क्या बोलते हैं? इडीन। आजू बाजू हो तो इन। तो इथाइलिडीन क्लोराइड। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा। इधर देखो, क्वेश्चन पूछने का मजा तो तब आएगा जब ऐसे पूछा जाएगा। जब विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ कराई जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब मजेदार क्वेश्चन बन जाएगा। तब आपको दोनों का क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। चलिए साहब, अच्छा एक चीज सुनो, मेरी बात ध्यान समझना। इधर सुनो, प्रोडक्ट बनाया आपने, लिखना बंद करें। प्रोडक्ट बनाया आपने, माइनस आई का डायरेक्शन किधर है? माइनस आई का डायरेक्शन किधर है? Cl का क्या ये डायरेक्शन है? अरे बोलो, मेरी बात सुनो पहले। सारे लोग इधर देखें, एक बार बताऊंगा, एक बार से ज्यादा नहीं बताऊंगा। बाहर पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगा, इसलिए एक बार में सुन लेना। माइनस आई का डायरेक्शन किधर है? राइट। Cl का क्या लगता है? माइनस आई। बट Cl का प्लसियम किधर लग रहा है? ये। क्या प्लसियम के कारण ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा जो बॉन्ड टूटा है, वो इसे किस इफेक्ट के कारण टूटा है? प्लसियम के कारण। अब हम प्लसियम को भूल जा रहे हैं, अब हम इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट किधर लग रहा है? राइट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किधर लग रहा है? लेफ्ट। अरे बोलो ना। when inductive effect and electromagnetic effects operates in opposite direction, याद करो, then electromagnetic effects dominates। अरे बोलो ना, प्रोडक्ट तुमने किससे बनाया है? इलेक्ट्रोमेरिक से कि इंडक्टिव इफेक्ट से? इलेक्ट्रोमेरिक। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट किधर है? इधर। Cl का माइनस आई। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का बॉन्ड टूट रहा है किधर? राइट से लेफ्ट। ये क्या है? लेफ्ट से राइट। प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनाया है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। समझ में आया कि नहीं?
When inductive effect and electromagnetic effects operates in opposite direction, then electromagnetic effects dominates. अरे बोलो ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आपकी उसने ले लिया है HCl एक्सेस में, बताओ बॉन्ड कैसे पोलराइज करें कि ज्यादा स्टेबल हो। यहां से इधर माइनस सोचना है, इधर प्लस सोचना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज। यहां पे क्या मानोगे, प्लस, यहां क्या मानोगे, माइनस। किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, क्या बनाओगे बेटा, CH3C डबल बॉन्ड, यहां क्या हो गया बेटा, CH2, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ अटैक कौन करेगा, जल्दी बताओ, Cl माइनस। जैसे Cl माइनस ने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक। आपके सामने जो तस्वीर बन के आ रही है CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे लग गया Cl, बट उसने क्या ले रखा है, एक्सेस में, तो क्या बने हुए प्रोडक्ट पे वापस से रिएक्शन कराओगे? हाँ। बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाए ज्यादा स्टेबल बने, क्या बॉन्ड को वापस ऐसे तोड़ दिया जाए? क्या बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, तो इधर क्या है माइनस, इधर क्या है प्लस, क्योंकि ये CH3 से भी स्टेबलाइज कर रहा है और Cl का प्लस M भी इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। अरे बोलो ना। अब बताओ क्या होगा बेटा, यहाँ पे बताइए, यहां पर क्या ले लिया हमने, फिर से है हमारे सामने HCl, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया खटैक, बना आपके सामने CH3C, CH3, यहाँ पे Cl और यहाँ चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बताओ क्या लिख दो, क्या स्टेबल बाई रेजोनेंस है कि नहीं बेटा, बताओ। Cl का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, बोलो, प्लस M। तो यहाँ क्या बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं, वापस से हो रहा है। बताओ अगले में क्या होगा बेटा, बताओ। फिर से पिक्चर में कौन आएगा, Cl माइनस, Cl माइनस ने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक, आपके सामने CH3C CH3 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, Cl और यहाँ पे भी आ गया Cl, कौन सा प्रोडक्ट बना वापस से, बोलो रे। क्या जेमिनल डाइक्लोराइड वापस से बन गया कि नहीं बन गया बेटा, जेमिनल डाइक्लोराइड बन गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ऊपर भी क्या बना, जेमिनल, नीचे भी क्या बना, जेमिनल। इधर सुनो, अपन ऐसे कह सकते हैं, जिस कार्बन पर पहला हेलोजन होगा उसी कार्बन पर दूसरा हेलोजन जाएगा। क्या बोला, जिस कार्बन पर पहला हेलोजन होगा उसी कार्बन पर दूसरा हेलोजन जाएगा। यह अपन बोल देते हैं, जहां पहला भाई वहीं दूसरा भाई, पहला भाई इस कार्बन पर, दूसरा भाई भी उसी कार्बन पर, पहले भाई का कार्बन डिसाइड कर लो, दूसरा भाई वहीं पहुंच जाएगा। पहला भाई कहां बनाओगे, जहां कैटायन ज्यादा स्टेबल, पहला भाई यहां, तो डायरेक्ट बिना मैकेनिज्म के दूसरे भाई को वहीं लगा सकते हो। अरे बोलो ना, क्या हमने मैकेनिज्म से समझाया, क्यों रे, वहीं पर क्यों लगा, क्योंकि स्टेबल बाई, स्टेबल बाई बैक बॉन्डिंग, स्टेबल बाई बैक बॉन्ड। कोई डाउट? अरे है ना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये क्या हो गया आपके सामने, दिस इज द प्रोपाइन। प्रोपाइन से भी क्या बन गया बेटा आपका, प्रोपाइन से लेंगे तो क्या बनेगा, जेमिनल, क्या बना, जेमिनल। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट जवाब आना चाहिए बिना मैकेनिज्म के। आप कैसे, अच्छा अगर मैं पूछा होता बिना मैकेनिज्म के इसको सॉल्व करो तो कैसे करते आप, इधर देखो, सारे लोग आ जाओ, बताओ ए और बी स्टेबल कैटायन कहां बनाओगे, जहां स्टेबल कैटायन वहां पहला हेलोजन, और जहां पहला हेलोजन वहीं दूसरा हेलोजन, हो गया, आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन को पूछा था AIPMT ने, जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, AIPMT का क्वेश्चन नंबर 10। बताओ बेटा, जवाब देने के तैयार हो, बताओ क्या करो, पहले तो कैटायन कहां स्टेबल बनेगा, यहां क्या सोचोगे, प्लस, यहां क्या सोचोगे, माइनस। बताओ प्रोडक्ट बताओ, ए क्या बनने वाला है, बताओ, लिखो CH3C डबल बॉन्ड। अच्छा तो यहां प्लस सोचा है तो यहां पे किसको लेके जाओगे, Cl को, यहां माइनस सोचा है वहां किसको ले आओगे, H को। बताओ क्या बनेगा आपका, बताओ यहां पे क्या जाएगा, यहां आएगा Cl और यहां क्या हो जाएगा बेटा, CH2। बन गया कि नहीं बन गया, बताओ बी क्या बनाओगे, जहां पहला हेलोजन वहीं दूसरा है। ऐसा कैसे कर लेते हो आप लोग, सर हम ऐसे कहते हैं, हमारे पीछे कहने के लिए लॉजिक है, लॉजिक के लिए हमारे पास लोन पेयर है। अरे बोलो ना, और लोन पेयर कैसे, क्या इसको, अच्छा तो क्या डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसे भी देखो ना, पीछे वाले बच्चे, ओ भैया, क्या प्लस एम का डायरेक्शन इधर है कि नहीं, तो बॉन्ड भी तो ऐसे टूटा है, इफेक्ट के डायरेक्शन में बॉन्ड का मूवमेंट। अरे बोलो, यानी वो लॉजिक अपना सही काम कर रहा है। आई साहब ध्यान सुनना,
क्या बनाओगे यहाँ पे CH3 C, यहाँ पर क्या है Cl, यहाँ जाके क्या लग जाएगा बेटा I, और यहाँ क्या जाएगा बेटा CH3, दिस इज द B। ये आपके सामने बन गया B और ये था आपके सामने A। आसान, बहुत ही आसान, 2 करोड़ ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन, लेके गए अभी लेकर नहीं आए, कोई भी मतलब है ही नहीं, कुछ जवाबदेही तो होनी चाहिए, पूछ रहा हूं, कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए कि हाँ आएगा कि नहीं आएगा। आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपकी वन इक्विवेलेंट ले रखा है। वन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है बेटा, एक ही पाई बॉन्ड पर एडिशन करना है, एक ही पाई बॉन्ड पर एडिशन करना है। कैसे करोगे, अपनी मर्जी। अब तो कहीं पर किसी पे भी एच लगा लो, कहीं पे भी सीएल लगा लो। माना मैंने बॉन्ड को ऐसे पोलराइज किया, ये प्लस ये माइनस। अच्छा, माना मैंने पोलराइज किया, मैं थोड़ी पोलराइज कर रहा हूं, अपन क्वेश्चन के भाषा में बातें कर रहे हैं। मास्टर आप तो जिधर चाहो उधर पोलराइज कर देते हो, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इधर आओ। तो यहाँ पे क्या सोचोगे प्लस, यहाँ क्या सोचोगे माइनस। तो क्या हो गया बेटा, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, क्या बन गया बेटा बताओ ध्यान से। क्या आपके सामने, ध्यान सुना बेटा, क्या बोलो ध्यान से, इधर क्या लगाओगे, डायरेक्ट लिख दूं क्या, इधर क्या लगेगा माइनस पे क्या लगाओगे, अरे कह दो ना बेटा, इधर लगा दिया H तो इधर क्या जाएगा Cl, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्या आपके सामने बन गया विनाइल क्लोराइड, बोलो रहे, किससे विनाइल क्लोराइड आपने बना दिया बताओ बेटा, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड H, प्रोपाइन। कौन बोला रे प्रोपाइन, बिना देखे, बस बोल दो, बोलना है मुझे। एसिटाइलिन, ठीक है ना, इथाइन। तो इससे बन गया विनाइल क्लोराइड, एक इक्विवेलेंट लिया है तो विनाइल क्लोराइड, एक और इक्विवेलेंट ले ले तो जेमिनल। अगर एक इक्विवेलेंट लेके और रिएक्शन आगे बढ़ा दें तो बेटा क्या वो यही हो जाएगा, है? क्या हुआ, क्या हुआ, है? अच्छा, चलो आ जाओ बेटा, क्या मेरी बात क्लियर हो गई है। क्लास लेने के लिए आ गया हूँ मैं, तो मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास ऑप्शन था आज की भी क्लास बंद कर देता, तो कल संडे मुझे अपने आप बंद मिल रहा था। सोच कर देखो, मेरे जहाँ सोच कर देखो, 1800 किलोमीटर का सफर करके आ गया और आ भी गया। एक मिनट, बात छोड़ो, कहाँ गया क्या है कि वो अलग बात है, लेकिन सोचो जरा, मेरी बात सुनो ध्यान से। मतलब बिना कहीं रुके सुबह मॉर्निंग में आके क्लास लगवा ली कि बेटा एक क्लास मिले कहीं से, लेकिन क्लास मिले। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो उस हिसाब से पढ़ लो, तुमसे ज्यादा चिंता हमें है। अगर आप कार से कहीं जाते हैं 1800 900 किलोमीटर जाना और 900 किलोमीटर आना, और वो भी 2 दिन के अंदर, मैंने 5 तारीख को आपकी क्लास ली है, 5 की क्लास ली है और मैं 9 बजे 9:30 तक यहीं था, 5 की रात को 12 बजे निकला हूँ, 5 की रात को 12 बजे निकला हूँ, यानी उस दिन रात पूरी खराब गई, जग कर गई, पूरा ट्रेवल 6 ट्रेवल, और मैं सुबह आज आ गया हूँ और अभी मैं क्लास में हूँ। क्यों, क्योंकि उसकी चिंता थी मुझे तुम्हारे क्लास की। एक दिन मैं अगर कह देता कि मुझे छुट्टी लेना है ना, मुझे कोई रोकता नहीं, कोई नहीं रोकता, और उस एक छुट्टी से मेरी 2 छुट्टी बन जाती, कल संडे भी और आज सैटरडे भी। पढ़ लो बेटा, ठीक है ना, आ जाओ।
ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, नाउ द नेक्स्ट। तो सर एक बात बताइए, हमने कहा पूछो, एग्जाम में आएगा तो हम क्या जवाब देंगे? अगर उसने वन इक्विवेलेंट नहीं लिखा तो क्या जवाब देंगे? वन इक्विवेलेंट ना दे तो हम प्रोसेस को पूरा आगे लेकर जाएंगे, वन इक्विवेलेंट लिखे तभी यहां तक रुकेंगे, बाकी बेस्ड ऑन ऑप्शन, बेस्ड ऑन ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी गुड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज स्टायरीन। नाम पता होना चाहिए आपको। ये आपके सामने स्टायरीन है। बताओ बेटा, यहाँ क्या सोचोगे? माइनस, यहाँ क्या सोचोगे? प्लस। सर आप कैसे सोच लेते हैं? बेटा क्योंकि हम दिमाग लगाते हैं। हाँ, तो तुम खुद सोच के देख लो, एक बार सोचो, तुम ऐसे सोच के देखो, एक बार कटायन यहां बनाकर देखना, एक बार कटायन यहां बनाकर देखना, ज्यादा स्टेबल कटायन कहां बनेगा? यहां। क्यों ज्यादा स्टेबल बनेगा? इसका क्या लग रहा है? प्लस एम। इसका क्या लग रहा है? प्लस एम। और देखो डायरेक्शन, जो अपना तरीका था वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इफेक्ट का डायरेक्शन ऐसे है, बॉन्ड भी ऐसे टूट रहा है। अरे बोलो ना। चलो बेटा क्या होगा, डायरेक्ट जवाब देंगे। अब यहां सोचेंगे प्लस, यहां सोचेंगे माइनस। मैकेनिज्म पढ़ लिए, हर क्वेश्चन मैकेनिज्म लगाओगे तो एग्जाम में भी हर क्वेश्चन मैकेनिज्म लगाते रह जाओगे। क्वेश्चन को आपने देख लिया है, अब क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना भी सीखो। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अरे बोलो ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। बोलो ना, बताओ क्या करोगे? यानी जो चीज बनने जा रही है आपके सामने, यहाँ सी एच, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? CH3। और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? Br। और क्या यहाँ कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? और कायरल सेंटर बन रहा है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बोलो। इनैंसियोमर का मतलब क्या होता है? अरे हम ये पूछ रहे, इनैंसियोमर एक प्रोडक्ट बनाएगा कि दो प्रोडक्ट बनाएगा? दो, एक ए और एक इसकी मिरर इमेज। हमने सिंपल फॉर्म में लिखा है आपके सामने। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए, क्वेश्चन कितने हो गए? क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन बस आपको सॉल्व करते जाना है। अरे कह दो ना। चलिए, जेई मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, सिंपल से डायरेक्ट बताओ। बताओ क्या करोगे? यस, खुद से बताओ। अच्छा ऐसे सोच के देखो, कैटायन ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा? लोन पेयर के पास कि लोन पेयर से दूर? ऐसा कैसे पता चल जाता है? तो क्या बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करें बेटा? बोलो। यहाँ क्या सोचेंगे? माइनस, यहाँ क्या सोचेंगे? प्लस। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। यहाँ सोचा प्लस, यहाँ सोचा माइनस। चलो बेटा मैं नीचे बना दे रहा हूं। यहाँ पे आपके सामने जो चीजें बन के आ रही हैं, क्या यहाँ कैटायन बना कि नहीं बना बेटा? बताओ। और क्या हो जाएगा? इसमें क्या पाया गया? स्टेबल बाई बैक बॉन्ड, स्टेबल बाई बैक बॉन्ड। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। बताइए अगला अटैक कौन करने वाला है? अब Br माइनस। इसने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक। दिस इज द आंसर। और वैसे भी सोच सकते थे, इधर देखो बेटा, क्या इसमें प्लसियम का डायरेक्शन, पीछे वाले बच्चे, अरे बार सुनो, इसी बहाने हम पीछे तो पहुंच जाते हैं बेटा। डायरेक्शन देखो किधर से है, अप टू डाउन। ये भी कैसा है? अप टू डाउन। इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है। क्या नाम है आपका बेटा? इफेक्ट क्या रहा है? सपोर्ट कर रहा है। वसीफ, उधर ज्यादा इंपॉर्टेंट है किधर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आओ साहब। उत्तर तो आप खुद सोच सकते हो। हर क्वेश्चन में मुझसे बात करोगे? एकदम सही है आप। यस है। ठीक है बेटा, जहां स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेगा वहां हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब आइए क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन अगले दोनों क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है, केवल वो क्लास प्रैक्टिस के लिए है। वो क्वेश्चन बस केवल मैं दिखाने के लिए क्या रहा हूँ। टिक करना है आंसर, आगे बढ़ना है। लिखने का कोई समय नहीं है, लिखना भी नहीं है। ठीक है ना? आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्वेश्चन लिख लो बेटा, आंसर कितना टिप टिप के लिखोगे? कह रहा सर आपने एच तो लगाए नहीं। गजब के इंसान है।
फिर कह रहा है सर आप उसमें तो एच भूल गए, मैं कुछ बोल नहीं सकता, नो कमेंट। हाँ, वो तो सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन में मैं थोड़ी दिखा के चलूंगा यार, वो तो आपको खुद से सोच लेना पड़ेगा ना। आइए, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, देखते ही जवाब दो बेटा। Which one of the following alkene when reacts with HCl is majorly an anti-Markovnikov product? अच्छा ये बताओ, ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, ये कौन सा लगा रहा है, प्लस एम। सुस ये कौन सा लगाएगा, प्लस एम। सीएल का भी क्या लगाने वाले हो प्रोडक्ट बनाते समय, प्लस एम। और प्लस एम के बगल में केटायन ज्यादा स्टेबल, यानी केटायन आप यहां पे बनाओगे, केटायन यहां पर बनाओगे, और केटायन यहां पर बनाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मैकेनिज्म कह रहा है कि हमको यहीं पर जोड़ना होगा किसको, Cl माइनस। लेकिन ये कौन सा इफेक्ट है, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं बेटा बताओ। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बताओ पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज्यादा स्टेबल की दूर, हमें यहां बनाना होगा, यहां बनाना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो Cl माइनस यहां जाएगा, तो एंटी मार्कोनिक के हिसाब से आंसर आपका ये आएगा। क्योंकि अगर आपने यहां बना दिया होता, इधर देखो बेटा, ये अगर आपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने CH एंड CH3 प्लस ये बना दिया होता, तो इसका कौन सा इफेक्ट, माइनस आई से यहां क्या हो जाएगा, प्लस। यहां क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। अरे बोलो, और क्या इससे क्या हाईली अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? और दूसरी चीज हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण हमने वैसे भी बोला था CX3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, CX3। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा हमने? तो हाईली अनस्टेबल ये हमको बनाना ही नहीं है। इज इट क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेंस 24 जनवरी 2025, अभी जस्ट, फॉलोइंग आर द फोर मॉलिक्यूल्स PQRS, which one among the four molecules will react with HBr at the fastest rate? यानी वो किसकी बात कर रहा है, एक मिनट, रेट फॉर EAR इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, याद आ रहा है क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। अरे बोलो, और प्रोपोर्शनल टू बोला था क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बताओ अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो क्या यही ज्यादा स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा बेटाओ? अभी क्वेश्चन किया इस पे, क्या यही बनेगा कि नहीं बनेगा, स्टेबल बाई बैक बॉन्ड। या अगर आप इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की भी बात करोगे तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम। और प्लस एम लगने से बेटा क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, बोलो। अपन लिख दे रहा हूं मोर न्यूक्लियोफिलिक, क्या लिख दिया बेटा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। आंसर क्या होगा, आंसर इज द क्यू। बाकी सब में आप चेक कर सकते हो, बोलो है या नहीं, इज इट क्लियर? चलिए, तो ये होता है कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट, लिखें एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और किसका पार्ट हो गया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट किया जाए। सुनो प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, मैंने कहा ये चैप्टर पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बनाएगा जो आगे के चैप्टर्स को रन कराएगा आसानी से।
बहुत सारे कंसेप्ट पाने इसमें बाकी है। एक सिंपलेस्ट मतलब फॉर्म में लिखा है मैंने, एल्कीन है हमारे सामने, इस एल्कीन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 किस फॉर्म में लेते हैं? कोल्ड, कोल्ड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन कुछ और होने लग जाएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी की बात नहीं है। अभी है कोल्ड, इसे एनसीईआरटी ने भी क्या लिखा है, एडिशन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या है आपके सामने, क्या हम इसको लिख सकते हैं HOSO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड OOH, अरे बोलो ना, ये आपके सामने है H2SO4 एंड H2SO4 इज ए सोर्स ऑफ H प्लस। किसका सोर्स है बेटा? H प्लस का सोर्स, इट इज सोर्स ऑफ H प्लस। बहुत ध्यान समझना, इसने क्या, अपन बात ऐसे कर सकते हैं, यहाँ क्या सोच लेंगे माइनस, यहाँ क्या सोच लेंगे प्लस। इसने किया अटैक एंड बॉन्ड टूट गया खटैक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे H प्लस एंड यहां से पढ़ेंगे OSO3H माइनस, H प्लस OSO3H माइनस। अब बताइए आपके सामने क्या बन रहा है, जो तस्वीर बन रही है दैट इज RCH, इधर क्या हो गया बेटा CH3, और इस पर चार्ज क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ध्यान सुना, ये बना कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है तो इसके साथ एसोसिएटेड क्या होगा? RMBP। RMBP का मतलब क्या है? Rearrangement may be possible if formed carbocation is more stable than previous। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अगर रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। नाउ द नेक्स्ट, अगले स्टेप में क्या होने वाला है बताओ बेटा। ये हमारे सामने कैसा बिहेव करेगा? दिस बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बहुत ध्यान समझना, चल ही नहीं रहा, बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा बिहेव था? एल्कीन खुद में क्या था? ये खुद में था न्यूक्लियोफाइल, देन इट इज ए सोर्स ऑफ, ये क्या हो गया आपके सामने? दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से कौन अटैक कर गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल। क्या मेरी बात समझ आया? बताओ बेटा क्या ख्याल है आपका? जो बन रहा है आपके सामने चीजें, यहां लिख दिया मैंने OSO3H माइनस। बताइए क्या हमने बना दिया? दिस इज कॉल्ड RCH OSO3H, और यहां क्या लिख दिया मैंने बेटा? CH3। या फिर आप लिख सकते हैं पूरा, ये आपके सामने हो गया, दैट इज द RCH3। दिस इज कॉल्ड O। यहां देखो ये O है, यहां से क्या है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कुछ ज्यादा हैंग नहीं कर रहा है बोर्ड? क्या इससे पहले भी क्लास हुई थी, ऐसी चल रही थी? मामला भारी है मतलब। अभी क्या बन गया बेटा आपके सामने? दिस इज कॉल्ड एज, नाम बताओ इसका, नाम बताओ इसका, एल्काइल। दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। आपको ब्रेक भी देना है मुझे, ठीक है, मैं अपने समय पे ब्रेक दूंगा। और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? ये फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। चलो एक क्वेश्चन और करो, मैंने आपके सामने ले लिया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल आपके सामने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द प्रोपीन। बहुत ध्यान समझना बेटा, दिस इज द प्रोपीन, और इस पर रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं कंसंट्रेटेड H2SO4। साहिल कहेगा सर एक बार और रिफ्रेश कर दो। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखो बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इधर सुनो, H प्लस, आगे क्या लिखूंगा?
ओ एस ओ टू ओ एच माइनस, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? गजब के इंसान है। इधर देखो, अच्छा सुनो, एल्काइल, एल्काइल इधर सुनो, एल्काइल और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये पोर्शन क्या हो गया, एल्काइल। ये पोर्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन। और SO4 किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फेट। नाम क्या हो गया, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा इधर सुनो, मैंने इसको बोला ओ, इधर देखो बेटा, ओ SO3H, बोलो ना, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ओ SO2OH, OSO2OH। बेटा मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है वो इस अंदाज में लिखा है। समझ में आया? तो कहीं आप उसे पढ़ ही नहीं पाए, आपने वैसा पढ़ रखा है। तो सुनो ध्यान से, क्या लिखोगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, CH3 CH यहां क्या लिखोगे, OSO2OH। क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ, प्रोपाइल। आगे क्या लिखोगे, प्रोपाइल हाइड्रोजन, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ये सॉल्ट। अच्छा अगर सॉल्ट बन रहा है तो क्या सॉलिड बन रहा है कि नहीं, अरे बोलो, सॉल्ट का बनना क्या है, कुछ मुझे ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है हमारी आंखों से, यस। इसका फॉर्म हो जाता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब कभी कलर आता है या कलर जाता है, पीपीटी बनता है या घुल जाता है, गुड़ गुड़ करता है, पीओसी कहलाता है। अरे है ना, कलर का आना, कलर का जाना, पीपीटी का बनना या पीपीटी का घुल जाना, गुड़गुड़ कर कर किसी गैस का निकलना, ऑब्जर्वेशन है, किसका पार्ट है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? चलो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए लिखो कुछ, हटा दो इसको, लिखो जल्दी लिखो। क्या बोले हो, क्या बोले हो, सुन लिया बेटा। क्या नाम है आपका, कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, इसी कारण आ रहे हैं। आ जाओ, डन, आ जाइए। क्या हुआ, नहीं डरना क्या है बेटा, हाँ हाँ। अच्छा वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। अब इसी की बात करें अगर आपके सामने, सुना ध्यान से, ए बेटा वापस आओ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ पे ले भी रखा होगा, हाँ ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सुनना। अगर हमने, मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करोगे बेटा, ए क्या बनेगा, कंसल्टेंट H2SO4 है, तो क्या हम यहाँ बना सकते हैं CH3CH2, बोलो बेटा, और यहाँ क्या लिखते हैं OSO3H, OSO3H। अरे बोलो ना, क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगर इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने बॉयल कर दिया, क्या कर दिया बेटा, बॉयल कर दिया, या फिर हमने इसको ऐसे बना दिया, इधर ध्यान सुनना, दैट इज द CH3CH2O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये पहले मैं लास्ट में कराता था, इस बार मैंने इसको आगे करा दिया है, ये आपके सामने बना। तो आपको करना क्या है बेटा, ध्यान सुनना, आपको इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। यहाँ क्या सोच लेना है H, और यहाँ क्या सोच लेना है OH। क्या सोचना बेटा, यहाँ क्या सोच लेना है बेटा H, यहाँ क्या सोच लेना है OH। अब जो आपके सामने B बन रहा है, B के बारे में ध्यान सुनना, क्या कह रहे हो, किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा बताओ, क्या CH3CH2OH किसका फॉर्मेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल एल्कोहल। प्लस इधर वाला पोर्शन क्या बन गया बेटा बताओ ध्यान से, क्या इसको वापस इसका एक OH मिल गया कि नहीं मिल गया, तो क्या इसको वापस से बोल सकते हैं क्या हो गया, H2SO4।
बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, बोलो। H2SO4। तो अगर आपका बन गया एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, वापस से हमने वाटर डाल के बॉयल कर दिया तो क्या बन जाएगा बेटा आपका एल्कोहल। और ये अच्छी मेथड है एल्कोहल बनाने की। स्टेटमेंट में पढ़कर सुना रहा हूं आपको। लिखा है कि द एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट on warming with excess of water produces alcohol. This is an excellent method for the large scale manufacture of alcohol since alkene are readily obtained by the cracking of petroleum. जब पेट्रोलियम का क्रैकिंग करी जाती है ना, क्रैकिंग या पायरोलाइसिस, आगे हम लोग पढ़ाएंगे, तो उससे हमें एल्कीन बड़ी आसानी से मिल जाती है। और एल्कीन जो मिल गई आसानी से, उस पर हम रिएक्शन करा के एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाकर वापस से क्या बना लेंगे, एल्कोहल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस पर लिख सकते हैं दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल। लिख लें, इस रिएक्शन के फॉर्म में लिखें, दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड, पायरोलिसिस पढ़ाऊंगा आगे, लिखो दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द this is an excellent method for the large scale manufacture of alcohol. क्रैकिंग अभी पढ़ाऊंगा बेटा, वहां पे क्रैकिंग अभी छोड़ दो, वहां पे हल्का सा लिख दो जहां क्रैकिंग लिखा है। बेटा क्रैकिंग जो है ना, ये पायरोलाइसिस या क्रैकिंग जो होता है, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट में, वो मैं आगे बताऊंगा, तब चर्चा करूंगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो लिखो दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल सिंस एल्कीन आर रेडिली ऑब्टेन्ड, पूरा लिख लो, क्योंकि क्रैकिंग जब पढ़ लोगे तो ये उससे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सिंस एल्कीन आर रेडिली ऑब्टेन्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, सिंस एल्कीन आर रेडिली ऑब्टेन्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, CRACKING, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जहां क्रैकिंग है वहां लिख देना, बाद में पढ़ेंगे, ताकि कल वापस से डाउट पूछने मत आ जाओ। बाद में पढ़ेंगे, डाउट पूछने मत आ जाए, सर ने बोला है कि बाद में पढ़ेंगे, अरे बोलो ना। तो सुनो ध्यान से, अब जैसे बहुत ध्यान समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया, इधर देखो बेटा, मैंने आपके सामने लिख दिया ये एल्कीन, और एल्कीन की रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, बोलो, सॉल्ट। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट। लेकिन जब यही रिएक्शन हम किसके साथ कराने जा रहे हैं, एल्केन के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 की एल्केन के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं बेटा, तो लिख रहा है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, लिख लो साथ में, नो रिएक्शन। आज तो कोई अजीब सी चीजें होती है, लिख रहा हूं बार बार, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर H2SO4 का क्या हो गया, एडिशन, एडिशन प्रोडक्ट मिला है तो सॉल्ट बना है। लेकिन क्या एल्केन, ध्यान सुनना, क्या एल्केन इसके साथ रिएक्शन करते हैं क्या, नो। एल्केन को किस नाम से जानते हैं बेटा हम लोग, पैराफिन। क्यों पैराफिन बोलते हैं, लिटिल एफिनिटी, लिटिल रिएक्टिविटी, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। जो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, बताओ ये कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है बेटा, बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और अगर नहीं एडिशन हो रहा है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए और पूछने जा रहा हूं, बताओ ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है, एमके रूल की एंटी एमके रूल, कैसे पता चला? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां लिख लें एक बार, फॉलो एमके रूल, फॉलो एमके रूल। लेकिन याद रखना, अगर कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हो गया तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम यह एज्यूम करके बोलते हैं कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। क्या इसमें एमके रूल फॉलो हो रहा है? हाँ।
समझ में आया? क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। हमने प्रोडक्ट को देख के बताया इनके रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हो गया तो इनके रूल की बात नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, यार से इधर देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एम के रूल बी आर माइनस कहां अटैक होना चाहिए था? यहां पर। अकॉर्डिंग टू एम के रूल कहां होना चाहिए था? यहां पर, जहां पर हाइड्रोजन कम है। लेकिन वो कहां पे पहुंच गया? यहां पे। क्या एम के रूल फेल नहीं हो गया? कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हुआ है तो एम के रूल फेल हो गया, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट नहीं होता तो एम के रूल फेल नहीं होता। इस वाले कंडीशन में क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हुई? तो ऐसे नहीं है, हम क्वेश्चन देख के, हमने जनरल अगर मैं बोल दूं कि बताओ बेटा एम के रूल फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो साहब, एक दिन की बात है, मैंने आर्यन से बोला कौन सा आर्यन? आर्यन हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा, तीन 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 आर्यन है। अरे वाह, वेरी गुड। इतना तो क्लियर हो गया कि इस क्लास में बच्चों को पढ़ाई पे तो कोई मतलब ही नहीं है, दुनियादारी का हर चीज उनको पता है, पढ़ाई छोड़ दो बस, उससे कोई इधर आइए। हुआ क्या? आर्यन मिश्रा कौन है? हाथ उठाएं। हाँ, आर्यन मिश्रा से मैंने बोला कि एक काम करो बेटा, रात का समय था, रात को 12 बज रहे थे। क्या है? क्या है? क्या है? तुम लोग क्लास को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। रात को 12 बज रहे थे, मैंने कहा आर्यन एक काम करो यार, ये एल्केन जो है ना, एल्केन, इस एल्केन को ले जाकर एक बोतल में रख कर लिया। भाई साहब, इनको भी नींद आ रही थी खतरनाक वाली। ये गए, इन्हें जो भी बोतल खाली मिला उसमें जाके इन्होंने क्या डाल दिया? उसमें एल्केन डाल दिया। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब छुट्टी मिल जाएगी, ये हमारे लैब में काम कर रहे थे, छुट्टी मिल जाएगी, हम घर चल जाएंगे। जैसे आए तैसे मैंने बोला, अरे आर्यन बेटा, ये जो एल्कीन है ना, एल्कीन, इसको भी जाके रख के आ जाओ। अब खतरनाक नींद वाला इंसान, क्या देखा जाएगा। उसी बोतल में जाके इन्होंने क्या भर दिया? एल्कीन। उसी बोतल में जाके इन्होंने भर दिया एल्कीन। आए, उनका अब जाने देंगे। हमने कहा सुनो बेटा, सुबह मैं उठूंगा और लैब में जब अपन आएंगे तो मुझे एल्केन की बोतल और एल्कीन की बोतल अलग करके दे देना। अब इनकी होश उड़ गए कि ये मैंने क्या कर दिया। गुरुजी ने तो दोनों को अलग अलग माना है और हमने दोनों एक ही बोतल में डाल के आ गए। अरे बोलो ना। लेकिन ये सिंसियर बच्चे, इनको ये लेक्चर याद था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन सर ने करवाया था। ये तुरंत गए और ये रात भर भी सोए नहीं, सारी नींद खत्म हो चुकी थी। इन्होंने क्या डाल दिया इसमें? कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसका कुछ पार्ट सॉल्ट बन गया, कुछ पार्ट सॉल्ट बन गया, और जो रिमेनिंग पार्ट था वो एज इट इज रहा। वो रिमेनिंग पार्ट कौन था बेटा बताओ? वो रिमेनिंग पार्ट एल्कीन था। और जो सॉल्ट बन गया उसमें क्या था बेटा? एल्कीन। बाद में इन्होंने आगे के प्रोसीजर से जो कि मैं आगे बताऊंगा, आगे के प्रोसीजर से इन्होंने क्या कर दिया? एल्कीन को वहां से निकाल दिया, सेपरेट कर दिया। तो क्या ए मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड एल्कीन कैन बी सेपरेटेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4? यस। यही तो क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बहुत ध्यान समझना, हम अगर इसको लगा भी सकते हैं तो इसको निकाल भी सकते हैं, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पे लगता है और हाई टेम्परेचर पर निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन उसी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो लिखो यहाँ पे, नोट लिखिए, ए मिक्सचर ऑफ alkane and alkene can be separated by a mixture of alkane and alkene can be separated by concentrated H2SO4।
एंड दिस इज द प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या बेटा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीयूसी है बेटा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक साइंस था वो, साइंस था, साइंस भी तो क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है बेटा, तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे चल के ये रिएक्शन जो होता है, एक्चुअली ये जो होता है ना H2SO4, बहुत ध्यान समझना, H2SO4 है, अगर आप देखोगे इधर देखो बेटा, O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है H2SO4। और आप देख पा रहे हो कि ये कैसा होता है बेटा, बोलो, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये निगेटिव यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है, मोर स्टेबल, और इतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है कि ये कैसा होता है बेटा, दिस इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये इतना ज्यादा स्टेबलाइज होता है ना कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता, और अगर आपने पार्टिसिपेट करा दिया और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या कहेगा, निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ने किसका शब्द का इस्तेमाल किया है, कोल्ड। कोल्ड का मतलब ये कोल्ड कंडीशन में ही एडिशन रिएक्शन शो करेगा, कोल्ड कंडीशन में ही एडिशन रिएक्शन शो करेगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वापस से रिएक्शन क्या है, ये निकल जाएगा और वापस से किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्कीन का। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा, बोलो। तो रिवर्स कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल। अपने साइन तो ऐसे बनाकर दिखा दिया, लेकिन प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। कोल्ड कंडीशन में दिखा दिया है कि रिएक्शन कैसे जा रही है, आगे जा रही है। डन। चलो अब आपको हम दे देते हैं ब्रेक, नहीं थोड़ी देर का ब्रेक दे देते हैं बेटा। नहीं ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे, आने के बाद थोड़ा सा जल्दी खींच देंगे। कारण है ब्रेक के पीछे बेटा, बेटा रीजन है ब्रेक के पीछे, ठीक है ना। 1 घंटे 25 मिनट हुआ है। हम आपसे, नहीं जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ना, जिसको टेस्ट लेते टेंशन हो रहा है वो चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, बाकी मर्जी आपकी। तो ये ब्रेक है और हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जो पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे हैं उस ब्रेक में पढ़ाई कर ले, ठीक है ना, आ जाऊंगा जल्दी।